बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही स्पेशल है। आप ये बनाएंगे तो यकीन कीजिए, आप जो पाए है ना, पाए जो आप बनाते हैं वो उसको भूल जाएंगे। ये गारंटी है, ये इतने मज़ेदार बनेंगे और आप इसको हमेशा बनाते रह जाएंगे। इसके लिए हमने जो है ना 1 किलो पंजे लिए हैं। पंजों को जो साफ़ करने का तरीका है वो मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये देखें, साफ़ सुथरे पंजे, 1 किलो पंजे लिए हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा लिया है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 15 से 20 जो हैं काली मिर्च है साबुत, एक बादिया का फूल है और 10 एक जो है लौंगे हैं, और इसी तरह एक अदद बड़ी इलायची है और 1 से 2 पत्ते हैं जनाब इसमें तेज़पात के। आपने इसी मेथड से बनाना है, इसी तरीके से बनाना है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पाए खा रहे हैं, बल्कि ये पाए से भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे आपको। पंजे बनाने के लिए हमने 1 किलो पंजे लिए हैं और एक पैन में हमने घी डालना है या आप ऑयल यूज़ कर लें। और उसमें जो मैंने आपको ये गरम मसाला बताया, साबुत गरम मसाला, ये इसमें डालकर आपने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है, यानी कि थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, रोस्ट करना है। और इसमें मैंने डालनी है तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, इस तरह से कट करके इसमें डालनी है और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। इसको गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है हमने। ये देखें, इसको तकरीबन 5 मिनट हम फ्राई करेंगे तो इसका रंग चेंज होना शुरू हो जाएगा, कच्चा कच्चा ही होगा। तो इसमें अब हमने पंजे शामिल कर लेने हैं। जो हमने पंजे साफ़ किए थे, जो 1 केजी है मकदार में, उसको हम इसमें शामिल कर लेंगे और फिर इसको तकरीबन हम 5 मिनट तक भूनेंगे। ये देखें जी, इस तरह हम भूनते जाएंगे। 5 मिनट गुजरने के बाद इसमें हमने 2 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। और इसी तरह 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, वो भी इस तरह कट करके इसमें शामिल कर दें आप। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह, और आपको ये तरकीब बहुत पसंद आएगी। काइंडली आप लोग वीडियो के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है और हस्बे ज़रूरत नमक डाला है। आप भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है, जितना क्वांटिटी में नमक खाते हैं आप। ये देखें आप, इसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा। और इसी तरह 1 टीस्पून हल्दी डालिए, बल्कि 1 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम थी। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है, बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे पाए होते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखें आप। और इसमें मैंने 1 कप दही शामिल कर रहा किया है तकरीबन। इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने दही शामिल कर दिया है। 1 कप दही को मैंने फेंट लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह हम जो है भूनेंगे। ये सबसे ऑथेंटिक रेसिपी है, आपको बहुत मज़े की लगेंगे। ये देखें आप, इसको इस तरह बनाएं। हाई फ्लेम पर मैंने इसको भून रहा हूँ। इसमें ज़ीरे का फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा, और काली मिर्च का फ्लेवर तो आपको पता ही है कि तमाम खानों की जान होती है। इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे इसी तरीके से हाई फ्लेम पर। साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे ताकि मसाला हम जो है वो लगे नहीं। ये देखें जनाब, ये काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं। 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। आपने भी पानी जो है इसको अपने हस्बे ज़रूरत शामिल करना है, जितना आपको शोरबा चाहिए। लेकिन इसकी भुनाई आपने अच्छे से करनी है, जैसे ये अभी मैंने की है ना। पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट तक ऐसे ही ढककर पकाना है। हाई फ्लेम नहीं, लो फ्लेम। ये देखें आप, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है। 20 मिनट तक इसको मैंने ऐसे ही ढक के पकाना। 20 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसको कवर हटा दिया है। अनकवर करने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखें आपके सामने, ये गल चुके हैं,
खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह इसका जो टेस्ट है वो भी ज़बरदस्त होगा। ये देखें आप, मुकम्मल तौर पर ये गल चुके हैं और इसका जो शोरबा है वो कम होकर गाढ़ा हो गया। इसको गाढ़ा भी इसी तरीके से करते हैं, इसमें जितना आप पानी कम रखेंगे और जितनी देर इसको पकाएंगे उतने ही गाढ़े हो जाएंगे ये। प्रेशर में पकाएंगे आप तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, टूट जाएंगे और शोरबा भी इतना गाढ़ा नहीं होगा। इसको आप बगैर प्रेशर के पकाएं। डिश आउट कर रहे हैं सालन। काइंडली चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ ये आप लोगों की मोहब्बत की वजह से करता हूँ, जो आप मुझे फ़ीडबैक देते हैं। काइंडली इसी तरह मेरे साथ राब्ते में रहा करें, फ़ीडबैक देते रहा करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।